बीजेपी की कोई बेस ही नहीं है पंजाब में। वो अगले 100 साल में कभी पंजाब की राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका ये कहना है कि अगर पंजाब में बीजेपी को सरकार में आना है तो अकाली दल से हाथ मिलाना पड़ेगा। अकाली दल उसी पार्टी के साथ समझौता करेगी जो पार्टी को पंजाब का बनता हक और पंजाब के लोगों को उनका हक दिलाएगी। समझौता होगा पंजाब के मुद्दों पे। हम पंजाब के हकों के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। राजनीति के लिए और सत्ता की लालच पे कभी अकाली दल समझौता नहीं करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाया गया और इसमें शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता सांसद हरसिमरत कौर बादल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने इस बात को रखा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वें साल के मौके पर संसद में भी इस पर चर्चा हो। लेकिन आज पहला दिन था, हंगामा लगातार बदस्तूर जारी है। हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल जी खुद मौजूद हैं। मैम, आप चाहती थी कि गुरु साहब का जिक्र हो, उस पर चर्चा हो, लेकिन हो नहीं पाया। जी, कल नड्डा जी भी थे, राजनाथ जी भी थे, किरण रिजिजू जी भी थे और सारी पार्टियों के फ्लोर लीडर थे। और मैंने ये मांग रखी थी कि आज हम जिस पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये पार्लियामेंट और ये पार्लियामेंट की ज़मीन उनकी देन है जिनको हिंद की चादर नहीं सृष्टि की चादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक आज़ादी के लिए जो अपने बहुत बड़ा बलिदान और कुर्बान अपना किया, जिस करके आज हिंदू धर्म सनातन धर्म भी जिंदा है और एक डेमोक्रेसी के तहत हमें रिलीजियस फ्रीडम है। आज उनकी शहीदी दिवस पे आप जहाँ पे जो देहधारी लोग हैं उनके बारे तो आप मौन भी रख रहे हैं 2 मिनट का और ओबिचुरी भी आप दे रहे हैं, लेकिन जिसके करके पूरा हिंदुस्तान में हिंदू कायम है उनके लिए आप चर्चा तो छोड़िए, आप 2 मिनट का 1 मिनट का मौन तक भी नहीं आप रख सकते उनकी याद में, ताकि देश के मंदिर से दुनिया को एक संदेश जाए कि 350 साल पहले जो लामिसाल कुर्बानी थी उसको आज भी देश भर दुनिया भर के लोग नमन करते हैं। और एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक वो चानन मुनारा होगा कि कैसे अपने धर्म के लिए तो सब कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपने आप को कुर्बान करना किसी और की धार्मिक आज़ादी के लिए, ये दुनिया में ये मिसाल नहीं है। लेकिन अफसोस कि ये सरकार को दिखाने के लिए तो देश भर में मना रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उसकी चर्चा करनी थी और उसके लिए 2 लाइनें कह के उनको नमन करना था, और मुझे लगता है कि टकरार को इन्होंने बंद करना था। इसके पीछे कोई टकरार नहीं करता, पर उनकी प्रायोरिटीज़ ही शायद कुछ और थी। बहुत दुख हुआ कि आज गुरुजी को याद करने के लिए उनकी ज़मीन पे वो पार्लियामेंट भी बना लिया। साथ ही में रकाबगंज साहब दीवारें मिलती हैं जहाँ पे गुरु साहब का संस्कार भी हुआ। लाल किले के सामने शीशगंज साहब में जहाँ पूरे देश के सामने उनके शीश उनको टॉर्चर करके बुरी तरह से किस तरीके से उनको कुर्बान उन्होंने शहादत दी। लेकिन देश की अब सरकार 350 साल बाद वही धर्म के लोग उनके लिए 1 मिनट का मौन नहीं रख सकते, एक शब्द उनके शान में नहीं कह सकते। इससे और बड़ा दुख क्या हो सकता है सिख कौम के लिए। मैम, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में चर्चा नहीं होना, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में चर्चा होनी चाहिए, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, सभी मुद्दों पर। पंजाब के हिसाब से आपको लगता है कि अब संसद का शीतकालीन सत्र इस साल का आखिरी सत्र है, पंजाब के लिहाज से कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको आप भी चाहेंगे कि गुरु साहब का भी जिक्र हो और सारे मुद्दों को भी समाहित किया जाए? देखिए, पंजाब ने चाहे धार्मिक आज़ादी होए उसमें गुरु साहब की देन, या फिर देश की आज़ादी होए, देश की आज़ादी में 80% कुर्बानियाँ, चाहे काला पानी आप ले लें, जो भी आप लड़ाइयों में 80% कुर्बानियाँ पंजाबियों की थी। आज जे इस दुनिया के सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का जे पेट भरता है तो वो पंजाब का अन्नदाता है, जो देश के भंडार में सबसे ज़्यादा योगदान डालता है। तो पंजाबियों से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। लेकिन अफसोस की बात कि जब से ये देश आज़ाद हुआ है, जब देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब की सरजमीं खूनो खून हुई, क्योंकि बंटवारा वहीं से हुआ। पंजाब ने सबसे ज़्यादा मुश्किलें पंजाब ने झेली। उसके बाद जब पंजाब खड़ा हुआ तो हमारी देश की कांग्रेस सरकार ने बेइंसाफ़ी करके, जो पंजाब एक टाइम अफ़गानिस्तान से लेके दिल्ली तक पंजाब होता था, उस पंजाब के आपने टुकड़े टुकड़े करके हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया,
हमारी राजधानी तक चंडीगढ़ जो आप कहते थे पंजाब की होगी, आज हालात ये हो गए कि कांग्रेस ने तो जो किया, अब ये सरकार भी वही करने पे उतर आई है कि हमारे चंडीगढ़ पे हमारा हक डाइल्यूट या ना को, ये बेइंसाफियों को आप दूर करिए, उनका हल करिए। हमारा पानी जो कांग्रेस पार्टी ने दूसरे हरियाणा राजस्थान को दे दिया, तो ये लोगों ने भी वही, अब उनको तो उनके हमारे बोर्ड का मेंबर भी हटा दिया, और बोर्ड का मेंबर हटा के हरियाणा राजस्थान का मेंबर बैठा रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे मेंबर के हटने के बाद आपने देखा कि डैम्स की उसको ठीक से कंट्रोल ना करने करके कितना बड़ा हड़, जब मॉनसून और डैम का पानी हिमाचल से आके इकट्ठे होके एकदम खोल दिया तो सारा आधा पंजाब हड़ों में बह गया। इतना बड़ा नुकसान पंजाब का हुआ, और आप 1.5 महीने बाद आप आके, कोई सेंट्रल टीम आती है, कोई मंत्री आते हैं उधर फ्लड टूरिज्म करके, प्रधानमंत्री जी आके 1600 करोड़ ऐलान कर जाते हैं, जब हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ है, और मुख्यमंत्री कहता है 1600 करोड़ भी नहीं। तो ये हम पूछेंगे किससे, केंद्र नहीं बताएगी। तो कभी आप बिल ऐसा लेके आते हैं कि चंडीगढ़ को आप यूटी बना लेंगे, कभी आप बिल लेके आते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी को उधर इलेक्शंस ख़त्म करके आप नॉमिनेटेड अपने बिठा देंगे, कभी आप बीबीएमबी में कहते हैं कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में आप राजस्थान और हरियाणा के लोग बैठा देंगे, हमारा मेंबर आप हटा देते हैं। तो कितने मुद्दे में गिनाओ, हमारे बंदी सिखों का मुद्दा है, पंजाब के किसानों का मुद्दा, किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन करके, जो बिल मैं कहती रही कि आप किसानों से बातचीत करे बिना आप ये बिल को मत लागू करिए, मैं मिन्नतें निकालती रही, जिसके लिए मैंने अपना मंत्रिमंडल छोड़ा कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगी। आखिर में वो बिल 700 किसानों को शहादत दे के वो बिल इनको वापस करना पड़ा। लेकिन अब आप सीड बिल और पावर बिल लाके एक बार फिर उस किसान को टारगेट कर रहे हैं कि किसानों के मन में जो शंका है कि ये आप बड़े कॉरपोरेट घरानों के, जब बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, विदेशी बीज हिंदुस्तान में जब बिकने लग जाएगा सस्ते रेट पे, तो इसमें सबसे पहले प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से पंजाब में बादल साहब ने किसानों की बिजली मुफ्त करके एक दबे कुचले किसान को खड़े होने का एक मौका दिया, और लोगों के बच्चे पढ़ लिख गए, आबाद हो गए इस एक फैसले से। अब प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने तो किसी का बिजली का बिल माफ़ करना नहीं है, चाहे घरों में स्मार्ट मीटर लगे, चाहे किसानों के ऊपर हो, तो बिजली के बिल बढ़ेंगे क्योंकि प्राइवेट ने मुनाफा कमाना है। इसी तरह विदेशी बीज जब हिंदुस्तान में आएगा तो वो विदेशों की धरती के लिए, मिट्टी के लिए, वातावरण के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन सस्ता मिलने करके किसान जब 2 पैसे बचा के इधर बचा के उसकी फसल जब बर्बाद हो गई तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? टेस्टिंग भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। मतलब ये दोनों चीज़ें किसानों के हितों में नहीं हैं, लेकिन किसानों से बातचीत करके, उनका भरोसा जीत के, उनको सेफगार्ड करके कुछ आए तो फिर समझते हैं। तो ये एक और आंदोलन ज़मीन पर, सो कितने सारे मुद्दे उठाने वाले, पर ये मुद्दे तभी उठ सकते हैं जब सरकार हाउस को चलाना चाहे, क्योंकि हाउस को चलाना सरकार का दायित्व होता है, और ये एक प्लेटफॉर्म होता है डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट के लिए। अब जब विपक्ष को लगता है कि इलेक्शन कमीशन की कारगुजारी ठीक नहीं रही है, एसआईआर से कुछ नुकसान हुआ है, या वोटों के दौरान आप पैसे भेज के एक तरफ से वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की उल्लंघना है, तो ये चीज़ों पे चर्चा उनको अलाउ होनी चाहिए। आपने आज नहीं देना, उनको बोल दीजिए भी 4 दिन बाद। पर हर बारी मैं देखती हूँ कि ये पहले हफ्ता 10 दिन वो बोलेंगे हमने ये मुद्दा उठाना है, वो उनको बोलने नहीं देंगे, और इस टकरार में 10 दिन तो वैसे ही चले जाते हैं। ये मानती है ना आपकी एसआईआर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मुद्दा हो, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा हो, इसके ऊपर जो विपक्ष चाह रहा है कि संसद में चर्चा हो, शिरोमणि अकाली दल भी चाहती है कि उसके इस मुद्दे पे हाउस में डिबेट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं। आप डिबेट से भागते क्यों हैं? हर चीज़ की डिबेट से सरकार भागती क्यों है? क्योंकि या तो सरकार के पास जवाब नहीं है, या सरकार नहीं चाहती कि हाउस चले, क्योंकि हाउस चलने का मतलब विपक्ष ने सवाल उठाने हैं, और उन सवालों का जवाब सरकार नहीं देना चाहती, या उनके पास जवाब नहीं है। बेरोज़गारी का सवाल उठेगा, महंगाई का सवाल उठेगा, एमएसपी आपने कहा था वो जारी नहीं, कितने सवाल, सब सवाल उठाएंगे, तो जो हाउस चलता नहीं तो सवालों का जवाब ही नहीं होता। मैम, एक बड़ा मुद्दा चंडीगढ़ को लेकर है, हरियाणा और पंजाब के बीच। आज हालांकि गृह मंत्रालय ने ये कहा कि चंडीगढ़ की धरती पे हरियाणा का विधानसभा नहीं बनेगा, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन चाहे पीयू से लेकर चंडीगढ़ तक का मुद्दा हो, ये एक बड़ा मसला है दोनों ही स्टेटों के बीच में, और जिस तरह से केंद्र सरकार की भूमिका है उसको लेकर। देखिए, पंजाब के लिए तो बहुत बड़ा मसला है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि हरियाणा की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार, ये दोनों सरकारें मिल के
हमारे पंजाब का पानी हो या हमारी राजधानी हो, दोनों पे हमारा हक कमज़ोर करने में मिली भुगत की तरह से ये लोग खेल खेल रहे हैं। और अफसोस की बात कि हमारी जो निकम्मी आम आदमी की सरकार, भगवंत मान और केजरीवाल लुटेरा टोला दिल्ली का रवाना होकर पंजाब के ऊपर काबिज हो गया, उनको इनसे मतलब ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले जब हरियाणा ने कहा कि हमें अलग विधानसभा के लिए हमें चंडीगढ़ में ज़मीन दी जाए, तो हमारे मुख्यमंत्री को अपोज करने के बजाय भी ये राजधानी हमारी है तो आपका विधानसभा बन कैसे सकता है, वो कहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अलग बनानी है आप अलग बना लो। तो जब उसी ने दरवाज़ा खोल दिया कि आइए हमारे राजधानी में विधानसभा बनाई है, तो इन्होंने अपना हक दावा ठोक दिया, मांग दिया। और ये केंद्र की सरकार ने, अभी आपने देखा कि चंडीगढ़ का बिल लेके आ रहे थे 240 के अमेंडमेंट, 131 अमेंडमेंट के अंदर इसको 240 आर्टिकल के अधीन लाके सीधे प्रेसिडेंट के कंट्रोल में लाके एक तरह दूसरी यूटी बना रहे थे, जो लगातार पंजाब के वैसे भी जो 60-40 रेशियो ऑफिसर्स का हरियाणा पंजाब का, उसको भी डाइल्यूट करने में ये लोग कामयाब हो गए, क्योंकि करती रही है ये सरकार पिछले 10 सालों में। तो अब इसको यूटी बना के तो बिल्कुल ही हमारे हाथ से गई, फिर तो ये केंद्र शासित हो जाती। इसके खिलाफ जब उन्होंने एजिटेशन देखा, जो इससे पहले पीयू के लिए ये कोशिश कर रहे थे कि नॉमिनेटेड इलेक्शन को हटा के नॉमिनेटेड, उसका जो यूथ का इन्होंने देखा, सारी पार्टियों का इन्होंने एजिटेशन देखा, समझ आ गई कि ज़मीन पे इसका जैसे किसानों ने विरोध किया था उसी तरह इधर विरोध होगा। तो जब राजस्थान ने ये दावा किया कि हमें ज़मीन दी जाए, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि आप कर सकते हैं, तो केंद्र को समझ आ गई कि ये इलेक्शन अब यूपी का और पंजाब का साल भर रह गया है और ये साल में एक बार फिर किसानों को खड़ा नहीं करना है। पिछली बारी भी यूपी इलेक्शन से पहले ही बिल वापस हुए थे, तो इस करके उन्होंने, जैसे चंडीगढ़ का बिल इन्होंने इस सेशन से विड्रॉ किया है, ये नहीं किया कि हमने ये बिल को कैंसिल कर दिया है कि ये बिल चंडीगढ़ का ये अमेंडमेंट बिल नहीं आएगा, सिर्फ इस सेशन से विड्रॉ किया है। तो मंशा इनकी बिल्कुल क्लियर है। ये तो पंजाब के लोगों की हिम्मत है जो इनके खिलाफ लड़ी जा रहे हैं और लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण पंजाब की राजनीति में एक हलचल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में हैं, उनका ये कहना है कि अगर पंजाब में बीजेपी को सरकार में आना है तो अकाली दल से हाथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो कोई और वे आउट, देयर इज़ नो वे आउट अगर अकाली दल से नहीं हाथ मिलाता। अकाली दल कितनी तैयार है? देखिए, ये तो चाहे भाजपा के पुराने प्रधान होए, झाकड़ साहब होए, या ये साबका कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, या पंजाब की या भाजपा की लीडरशिप को भी पूछ लिए, बीजेपी की कोई बेस ही नहीं है पंजाब में। वो अगले 100 साल में कभी पंजाब की राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पंजाब के लोगों के उनके ऊपर भरोसा है ही नहीं। और ख़ास तौर से पिछले कुछ समयों में जैसे 700 किसानों को शहीद होना पर किस तरीके से हमें आतंकवाद, खालिस्तानी क्या कुछ नहीं बोला गया है, तो पंजाब के लोगों उनको जल्दी कबूल नहीं करेंगे। ये अपनी 100 कोशिशें जैसे दूसरे राज्यों में कर रहे हैं, ना इधर पैर लगेंगे तो ना ही बंगाल में लगेंगे, क्योंकि ये लोगों ने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ देखा है। तो अब ये कैप्टन साहब शायद मुख्यमंत्री बनने के सपने देखें, जो भी उनके सपने हैं, हकीकत ये है कि अकाली दल उसी पार्टी के साथ समझौता करेगी जो पार्टी को पंजाब का बनता हक और पंजाब के लोगों को उनका हक दिलाएगी। हम सिर्फ राजनीति में कामयाब होने के लिए, सरकार बनाने के लिए, 4 सीटें ज़्यादा जीतने के लिए तो हम लोकसभा में भी समझौता कर सकते थे, लेकिन समझौता होगा पंजाब के मुद्दों पे। पंजाब के सियासत और सरकार में आने के लिए ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है जो हमारे बादल साहब ने 18 साल जेल काटी पंजाब के हकों की लड़ाई के लिए, जे मैंने अपना मंत्रिमंडल छोड़ा पंजाब के हकों की लड़ाई के लिए, तो आज भी अकाली दल वहीं खड़ा है। हम पंजाब के हकों के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे पिछले 100 साल से और अगले 100 साल तक। समझौता होगा पंजाब के मुद्दे और पंजाब के हकों के मुद्दों पर होगा, सिर्फ राजनीति के लिए और सत्ता की लालच पे कभी अकाली दल समझौता नहीं करेगी। एक संकेत तो आप भी दे रही हैं कि समझौता हो सकता है, और अगर समझौता हो सकता है तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अकाली दल से, जिन मुद्दों पे सहमति नहीं बन पाई और यही वजह है कि अकाली दल अलग हो गई? ऐसे कौन से 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी अपना स्टैंड पहले क्लियर करे, तब जाके अकाली दल इस बारे में सोचेगी? देखिए, ये चीज़ों के ऊपर ये मुद्दे मेरे नहीं हैं, ये मेरी पार्टी की लीडरशिप, हमारे प्रधान फैसला करेंगे। लेकिन मेरी निजी जो आप पूछते हैं, हाँ मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से हमारे धार्मिक स्थानों
पे दखल अंदाजी की गई है हमारे तख्तों के ऊपर, हरियाणा एसजीपीसी के ऊपर। जिस तरीके से हमारी बंदी सिखों को छोड़ने की कमिटमेंट करने के बाद उन्होंने छोड़े नहीं, जिस तरीके से किसानों के साथ कमिटमेंट करने के बाद, जो पंजाब के अब चंडीगढ़ का ये हमारी राजधानी आप हमें दें तो हम कल समझौता कर लें। आप ऐलान करिए कौन सी डेट पे चंडीगढ़ आप देंगे, और अकाली दल क्या, मुझे लगता है सारी पार्टियां राजी हो जाएंगी आपके साथ। ये बड़ी खबर है कि चंडीगढ़ अगर बीजेपी ऐलान कर दे पंजाब को वापस देने का तो अकाली दल तैयार है। मेरा ख्याल सारी पार्टियां तैयार होंगी, पर जैसे मैंने कहा ये फैसले मेरे नहीं हैं, ये मेरी पार्टी के। बिल्कुल, चंडीगढ़ हमारी राजधानी है जो पिछले 40 साल से हमें नहीं मिली। आप हमारे राजधानी आप हमें दें तो क्यों हम समझौता नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद। हरसिमरत कौर बादल, बड़ी खबर दैनिक सवेरा पे ये कहते हुए कि अगर भाजपा इस बात का ऐलान कर दे कि चंडीगढ़ पंजाब को दे रही है तो अकाली दल भाजपा के साथ पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में समझौता करने के लिए तैयार है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।